क्या भारत के नागरिक गुलाम बन गए हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से मचा सियासी भूचाल। जज ने पुलिस और मोदी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। जी हां, क्या अब इस देश में सरकार के खिलाफ विरोध करना भी अपराध बनता जा रहा है? क्या पुलिस जनता की सेवक है या फिर सरकार की? और आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने ऐसा क्या कह दिया कि उनकी टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी क्या है, पूरा मामला क्या था, जज ने पुलिस को क्यों फटकार लगाई और आगे क्या हुआ, और क्यों इस फैसले के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े हो गए हैं, मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। जज की टिप्पणी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जरा शुरुआत करते हैं, बड़ी हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। ये हेडलाइन आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर केस दर्ज किए जाते हैं। हेडलाइन आपने यहां पर देखी, यानी हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए, हेडलाइन तो आपने देख ली है, जरा यहाँ पर मामला भी बता देती हूँ, शुरू कहां से हुआ ये मामला वो बता देती हूँ। दरअसल ये मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के महासचिव सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और ज्ञान व्यापी विवाद समेत कुछ मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित उन्होंने किए थे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी कर दिया था, यानी कि उन्हें शहर छोड़ने का आदेश दे दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका उन्होंने दायर की, यानी कि मामला आपको पता चल गया, यानी पूरा विवाद है विरोध प्रदर्शन के बाद हुई पुलिस की कार्रवाई का। अब जरा देखिए इस पर कोर्ट ने क्या कहा, जिसके बाद मोदी सरकार पर सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। काफी इस बात की चर्चा यहाँ पर हो रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने मौखिक टिप्पणी करते हुए यहाँ पर कहा है, उन्होंने कहा कि ये क्या है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते। अगर लोग विरोध करेंगे तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे। विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने केवल बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ये यहाँ पर सख्त टिप्पणी की गई है, यानी अदालत ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वो नारे लगा सकते हैं और केवल नारे लगाने के आधार पर इतनी कठोर कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती कि नागरिक जो है सरकार के गुलाम बन गए हैं। ये भी उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा। लेकिन दोस्तों, जज साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा, बहुत कुछ कहा। जरा आगे देखिए, सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, वे लोक सेवक हैं, लोगों की सेवा के लिए हैं। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। देखा आपने, यानी अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी जनता के प्रति है, किसी राजनीतिक दल या सरकार के प्रति नहीं है, मोदी सरकार के प्रति नहीं है, किसी मंत्री के प्रति नहीं है। यही वजह है कि ये टिप्पणी अब पूरे देश में चर्चा का विषय यहाँ पर बन गई है। पुलिस पर भी उन्होंने यहाँ पर सख्त टिप्पणी दी और जुर्माना तक यहाँ पर लगाने की बात कही। अब जरा कोर्ट का आदेश भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या कार्रवाई उन्होंने की। हाईकोर्ट ने कहा, अदालत ने अपने आदेश में यहाँ पर कहा कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ धरना और प्रदर्शन आयोजित किए। केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकालना उचित नहीं हो सकता। पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है, इसलिए तड़ीपार का आदेश रद्द किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। ये यहाँ पर
साफ साफ कार्रवाई उन्होंने की। यानी अदालत ने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना अपने आप में किसी नागरिक के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक और मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। आपको पता ही है, जंतर मंतर पर कई छात्र, लाखों छात्र प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। काफी लंबे समय से प्रदर्शन वहां पर धरना दे रहे हैं। विभिन्न संगठन हो, प्रदर्शनकारी हो, लगातार अपनी मांगे वहां पर उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक, आपको पता है, उनका 6वां दिन है अनशन का। लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है। इधर कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया या कहें तो गोदी मीडिया उसको कवर करने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, ये भी कोई नई बात नहीं है। इसी बीच जंतर मंतर से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। जरा ये भी आप देख लीजिए। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दावा करते हुए यहाँ पर लिखा है, ट्वीट आप देख लीजिए उनका। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर लाइब्रेरी लगाने वाले 2 युवकों के साथ मारपीट की है। वे केवल प्रदर्शन स्थल पर लोगों के पढ़ने के लिए किताबें रखना चाहते थे। देखा आपने, ट्वीट आपने यहाँ पर देख लिया। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में कुछ युवकों के शरीर पर आपको चोट के निशान यहाँ पर दिख रहे होंगे। साफ यहाँ पर अभिजीत दीपके ने कहा कि पुलिस ने बच्चों को पीटा है, मारा है। चोट के निशान भी उन्होंने तस्वीरों में दिखाए हैं कि ये देखिए, चोट भी उन बच्चों को लगी है। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अभिजीत दीपके और पुलिस जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे। जरा ये वीडियो आप देखिए। ये बुक से दिक्कत क्या है? ये बुक से दिल्ली पुलिस को दिक्कत क्या है? पूरा दिल्ली पुलिस को बच्चों को मार के हाँ जी, ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे, ये झूठे। एसीपी भाई साहब जी से बात करवा दो। एसीपी अजय शर्मा ने मारा। देखा आपने वीडियो में पुलिस सबूतों की बात करती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी ओर चोट के निशान दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है। अभिजीत वहां पर भी दिखा रहे हैं कि देखिए, चोट के निशान देखिए, आपको क्या सबूत चाहिए? चोट के निशान यहाँ पर काफी नहीं है। देखिए कैसी गुंडागर्दी यहाँ पर हो रही है। अभी जज ने अभी कहा था कि देखिए, पुलिस सरकार की नौकर नहीं है, वो सेवक है। और उसी टाइम ये वीडियो सामने आ जाता है, ये तस्वीरें सामने आ जाती है, जो कि कई सवाल खड़े करता है हमारे लोकतांत्रिक देश पर भी और हमारी सरकार पर भी। दोस्तों, ये पहला मामला यहाँ पर नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि विरोध कर रहे बच्चों पर अत्याचार हुआ हो। ये पहला मामला नहीं। पिछले कुछ समय में विरोध प्रदर्शनों को लेकर कई वीडियो और घटनाएं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रही। आपको याद होगा, एक बच्ची रोती हुई बता रही थी कि कुछ अंधभक्तों ने उनके पापा पर हमला किया है, उनके पापा को चोट लगी है। याद होगा आपने, ये वीडियो याद होगा आपको। कई प्रतिक्रियाएं इस मामले पर भी आई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है बॉम्बे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी। जब एक संवैधानिक अदालत ये कहती है कि विरोध करना नागरिकों का अधिकार है और ये भी कहती है कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है बल्कि लोक सेवक है, लोगों की सेवा के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर ये टिप्पणी राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन जाती है। देखिए, इतना कुछ हुआ, इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस पर मोदी जी हमेशा की तरह चुप हैं। और ऐसे समय में ये टिप्पणी आना बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा संकेत यहाँ पर दे रही है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। क्या राज्य सरकार इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देती है? क्या जंतर मंतर पर जो पुलिस यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया और क्या इस पर कार्रवाई होगी? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की ये टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या अदालत की ये टिप्पणी लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश है? क्या इससे मोदी सरकार और अमित शाह या जो भी सरकार यहाँ पर है उनको सीखना चाहिए, या क्या टिप्पणी उनकी आती है? जो भी आपको लगता है इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।